हाँ हाँ स्टूडेंट, ये मेरा वीडियो नंबर 3 है। आपको इससे पहले मेरे 2 वीडियो मिल गए होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको एडवांटेजेस और यूजेस ऑफ अकाउंटेंसी बताने वाला हूँ। अगर आप देखेंगे, आपके पास अगर बुक होगी तो ये फर्स्ट चैप्टर में है और इस चैप्टर में टोटल बहुत से अकाउंटिंग के एडवांटेज और यूजेस दे रहा है। लेकिन जब भी आपके कभी भी क्वेश्चन में आएगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ कोई भी 5 लिखने रहेंगे। चाहे किसी में हम अगर लिमिटेशन पूछ लें या इम्पोर्टेंस पूछ लें तो आपको सिर्फ 5 ही लिखने हैं। ठीक है, तो हम ये 5 है जो मैंने सिलेक्ट किए हैं, ये 5 को आपको देखना है। जैसे पहला है वीडियो, प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन, फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी, हेल्प्स इन टेकिंग मैनेजरियल डिसीजन। ये 5 है। इसके अलावा भी आप अपनी बुक से कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब हम सबको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन के लिए हमने देखिए आपको बुक ले ली है ना। तो जैसे पहले हमने आपको बोला था प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स, आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। तो पहला है इसका जो एडवांटेजेस कह लीजिए या यूजेस कह ले, यही है, बिजनेस ट्रांजेक्शन हैव ग्रोन इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमेम्बर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। कहते हैं जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं वो बिजनेस के जो साइज होती है उसके हिसाब से बहुत बड़े होते हैं और सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन को हमें याद करना बहुत ही मुश्किल है। कहने का मतलब ये है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन मतलब कि जो परचेज है, सेल्स है, किसी को सैलरी दी, ये सब किसी भी बिजनेस में बहुत ज्यादा होते हैं और सबको याद करना बहुत ही इम्पॉसिबल काम है। अकाउंटिंग की प्रमोट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड फॉर ऑल द ट्रांजेक्शन, और अकाउंटिंग से क्या हो सकता है कि आप सभी तरीके के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड रख सकते हो, दिमाग में रख सकते हो। देम इन ऑर्डर टू प्रोवाइड ए ट्रू पिक्चर ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस यूनिटी, जिससे कि आप बिजनेस की एक ट्रू पिक्चर प्रोवाइड कर सकते हो। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है। कहने का मतलब यह है कि अकाउंटिंग की वजह से आप किसी भी बड़ा हो बिजनेस या छोटा हो बिजनेस, उसकी सही पोजीशन पता लगा सकते हो कि इस बिजनेस को फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, इसलिए पता चल जाता है। द सेकेंड यूजेस है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस। कहने का मतलब है कि हमें बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस का भी पता चल जाता है। ठीक है, तो प्रोवाइड अकाउंटिंग रिपोर्ट्स द नेट रिजल्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग रिपोर्ट से क्या हो जाता है कि हमें किसी भी बिजनेस का एक अकाउंटिंग पीरियड के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे उसका बिजनेस के बारे में बिल्कुल सही से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड। जो प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाता है वो हर अकाउंटिंग पीरियड के बिल्कुल एंड में बनाया जाता है। डिस्क्लोज द नेट प्रॉफिट अर्न और लॉस सफर्ड ड्यूरिंग द पीरियड, और उससे हमें ये पता चल जाता है कि बिजनेस को कितना नेट प्रॉफिट हुआ है या कितना नेट लॉस हुआ है। द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट इज ऑफ ग्रेट यूज टू द ओनर एंड वेरियस अदर इंटरेस्टेड पार्टीज। ये इंफॉर्मेशन जो होती है वो बिजनेस के ओनर्स के लिए और बिजनेस के लिए इंटरेस्टेड पार्टीज होती है, उसके लिए बहुत फायदेमंद होती है। अब बिजनेस के इंटरेस्टेड पार्टी जो होती है कि बिजनेस में किसी ने भी अगर कुछ पैसा लगाया होगा, तो उसके लिए उनको बहुत फायदा होगा। जैसे बैंक होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, ये सब बिजनेस की इंटरेस्टेड पार्टीज होती है। चलिए फिर देखते हैं इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है किसी के बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वित्तीय स्थिति क्या है, उसके बाद कितना पैसा है, कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है। अकाउंटिंग रिपोर्ट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस बाय प्रिपेयरिंग ए बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड। जब बैलेंस शीट हम लोग बनाते हैं, ये सब आएगा कि चैप्टर है अकाउंटेंसी का, तो हमको बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलता है और बैलेंस शीट से हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। बैलेंस शीट डिस्क्लोज द पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड देयर वैल्यू
एंड द ऑन हैंड एंड द लायबिलिटीज एंड कैपिटल ऑन द अदर हैंड। बैलेंस शीट से हमें क्या पता चल सकता है कि हमारे पास कितने रुपए की एसेट्स है, और दूसरी बात ये पता चलता है कि बिजनेस के पास कितनी लायबिलिटीज और कैपिटल है। अब आप लोगों को ये सब जो वर्ड है, एसेट्स है, लायबिलिटीज है ना, ये सब के बारे में पता नहीं है, तो जल्दी हम एक दो वीडियो के बाद क्यों आप अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में बात करेंगे। अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में हम जल्दी बात करेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि अकाउंटिंग टर्म्स होते क्या है। इसको मान लीजिए जैसे अगर कोई साइंस का स्टूडेंट होता है तो वो साइंस में बात करता है, फोर्स है, न्यूटन है, इसकी बात करता है, तो हम लोग कॉमर्स वाले नहीं समझ पाते ना। उसी तरह जब कॉमर्स वाले बात करते हैं तो उनके भी कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे एसेट्स है, लायबिलिटीज है, क्रेडिटर्स है, डेटर्स है, तो वो साइंस वाले नहीं समझ सकते। तो जल्दी हम आप लोगों को एक वर्ड टू वर्ड आपको समझाएंगे, ठीक है। चलिए अब है हो गया। अब है ये enable comparative study by keeping a systematic record. Accounting help the owner to compare 1 year cost, expenses, sales and profit etc. अगर हम सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखते हैं अकाउंटिंग के जरिए तो हम अपने एक साल से दूसरे साल के बीच में तुलना कर सकते हैं कि पिछले साल हमने इतना खर्चा किया था, इस साल हमने इतना खर्चा किया है, पिछले साल हमें इतना प्रॉफिट हुआ था, इस साल हमें इतना प्रॉफिट हुआ है। तो उसको हमको पता चल जाता है कि हमें कहाँ पे ज्यादा कम खर्चा करना है, कहाँ पे हमें प्रॉफिट होगा, वहां पे हमें ज्यादा खर्चा करना है, ये चीज हमको पता चल जाती है। क्या है ये अकाउंटिंग यूज, जो कंपनी अकाउंट यूज करती है, अकाउंटिंग यूज करती है, उससे ये फायदा होता है। कैसे होता है बेटा, इतनी मोटी बुक है ना, तो सब में बताया गया है। तो अभी थोड़ा थ्योरिकल पे होते हैं, फिर न्यूमेरिकल पे आएंगे। विद दोज ऑफ अदर ईयर सच ए कंपेरिजन प्रोवाइड द यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ विच इंपॉर्टेंट डिसीजन कैन बी टेकन मोर जुडिशली। तो अगर हम कंपेयर कर लेते हैं एक दूसरे को तो हमको डिसीजन लेने के लिए, बिजनेस डिसीजन लेने के लिए बहुत फायदा होता है। चलिए आगे देखते हैं। हेल्प इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज। ये टैक्स, इसमें हमको अगर हम लोग अकाउंट बनाते हैं तो हमको पता चलता है कि हमें कितना प्रॉफिट है, हमें कितना प्रॉफिट है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, टैक्स देते हैं। प्रॉपरली मेंटेन रिकॉर्ड विल ऑफ द ग्रेट हेल्प व्हेन द फर्म इज असिस्टेड ऑफ इनकम टैक्स एंड जीएसटी। तो अगर हम प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करते हैं तो ये हमको हेल्प मिलती है कि हम कितना टैक्स देंगे, कितना जीएसटी देंगे। सच रिकॉर्ड वेयर व्हेन ऑडिटेड आर ट्रस्टेड बाय द टैक्सेशन अथॉरिटीज। ये सब रिकॉर्ड से क्या होता है, जितनी भी टैक्स अथॉरिटी है वो रिलायबल होती है कि हाँ भैया इन्होंने अकाउंट ठीक से मेंटेन किया है, इनके पे इतना टैक्स लगेगा। इसके अलावा देखिएगा आपके बहुत से इनके हैं, हम इसको डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, इसको आपके लिए है, क्योंकि एग्जाम में सब नहीं लिखा जाता है, एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 5 ही आपको लिखने हैं। जैसे है एविडेंस इन लीगल मैटर्स, कभी फ्यूचर में कभी कुछ झगड़ा उगड़ा पड़ जाए तो आपके पास रिटर्न में अकाउंट्स में कुछ होना चाहिए। फैसिलिटेट सेल्स ऑफ बिजनेस, अगर कभी आपको बिजनेस के सोचना बेचना हो तो आपको बिजनेस की करंट वैल्यू क्या है ये पता होनी चाहिए। हेल्पफुल इन रेजिंग लोन, अगर कभी बिजनेस खराब हो गया है तो आपको उसकी लोन क्या लेने में आसानी होगी। हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट, अगर पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहा है तो भी हेल्प करता है। हेल्प इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड, अगर बिजनेस में कुछ क्या कहते हैं फ्रॉड हो रहा है तो उसको रोकने में भी हेल्प मिलती है। ठीक है, तो इसको आप कुछ भी 5 जो हमने पढ़ाया है वो 5 नोट कर सकते हैं, या अपने तरफ से भी कोई भी 5 नोट कर सकते हैं। चैनल को बेटा लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दिया करें, और हम आपको ऐसे ही पढ़ाएंगे। बुक्स नहीं है बेटा, बुक्स ले लो, हमने पीडीएफ भेजी है। फिलहाल आप देखिए, इसको पॉज करके आप इसको भी नोट कर सकते हो, और कुछ भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हो। ओके, ये पर्सनल व्हाट्सएप पे, और होम कॉपी बनाते चलो, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी कॉपी आप लोग वीडियो नंबर वाइज बनाते चलिए। ओके।